घंटे तक आप किसी के बॉडी को नोचते रहे और सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, इसके लिए उसको रेप नहीं माना जाएगा। मतलब आप उसके साथ कुछ भी कर लीजिए, उसकी हत्या कीजिए, लेकिन पेनिट्रेट नहीं किया तो वो रेप नहीं माना जाएगा। कि नाड़ा तोड़ना, स्तन दबाना, इसको रेप नहीं माना जाएगा। इसको माना जाएगा कि अटेम्प्ट टू रेप है और ये पॉक्सो के धारा 7 के तहत अपने आप में यौन हमला नहीं है। मतलब ऐसे हमारे जजमेंट, मतलब वही हम आपको कुछ देर पहले बताए ना कि वो चाहे जो कर ले, इस स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो रेप नहीं है। चाहे आप उसको खा जाइए, चाहे आप उसको प्लास्टिक लगा के नोच जाइए, स्किन टू स्किन से कांटेक्ट का क्या मामला। ऐसे सोसाइटी में जीते हैं जहां हर चीज पैसे पे बिकती है। मतलब हमें न्याय तो फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन न्याय भी आपकी राजनीतिक पहुंच बताती है कि आपको कैसा न्याय मिलेगा, और पैसा बताएगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज के द्वारा बता दें कि बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक पेनिस वेजाइना में पेनिट्रेट न करे, बाहर भले ही डिस्चार्ज होकर के हो जाए, तब तक उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा, उसे बलात्कार का प्रयास माना जाएगा। जैसे ये जजमेंट आता है उसके बाद से ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं। कई लोग इन्हें महिला विरोधी, कई लोग इन्हें कहते हैं कि महिलाओं के प्रति ये असमानता है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कैमरे के फ्रेम में मैं चाहूँगा घुमा करके दिखाएं। ये लोग इस पूरे जो जजमेंट है उसका विरोध कर रहे हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान जज साहब ने पूरे आरोपियों की सज़ा आधी कर दी। जो बलात्कार का मामला लगा तो उसे बलात्कार के प्रयास का मामला लगा दिया गया है। मेरे साथ हैं, क्या कहना है छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट नरेंद्र कुमार व्यास जी के जजमेंट को? मतलब ये काफ़ी एक समाज के लिए ऐसे बयान शर्मनाक है, क्योंकि अगर ऐसे बयान न्यायालय देंगे तो फिर हम कहाँ न्याय की उम्मीद करेंगे। जब जज और ऐसा हाल पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही विवादित बयान दिया, तो जब हम पुलिस प्रशासन के पास भी सेफ नहीं है, इस समाज में भी सेफ नहीं है, और न्याय की उम्मीद करें तो न्यायमूर्ति लोग ऐसे बयान देंगे, तो इसका तो हमें सड़कों पे उतर के पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए, और इस फैसले को वापस लेने के लिए जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं जरूर करें। नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो चीज़ें उन्होंने कंडीशन बताई, कहा कि जब इसका विरोध भी किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून सबूत पे चलता है, कानून चीज़ों को देखता है। उन्होंने कहा कि बलात्कार का प्रयास तो मान रहे हैं आप। बलात्कार का प्रयास क्या मानना होता है? मतलब 4 घंटे तक आप किसी के बॉडी को नोचते रहे और सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, इसके लिए उसको रेप नहीं माना जाएगा। मतलब आप उसके साथ कुछ भी कर लीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए, लेकिन पेनिट्रेट नहीं किया तो वो रेप नहीं माना जाएगा। मतलब ये कौन सा न्याय हो गया, और उनका बहुत अच्छा फैसला आ गया, जनता के हित में आ गया। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो लोग जजमेंट में नहीं पहुंच पा रहे, वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए ऐसे सारे निर्णय आ रहे हैं। मतलब दरअसल ऐसा इसलिए भी है कि हम एक ऐसे सोसाइटी में जीते हैं जहां हर चीज़ पैसे पे बिकती है। मतलब हमें न्याय तो फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन न्याय भी आपकी राजनीतिक पहुंच बताती है कि आपको कैसा न्याय मिलेगा, और पैसा बताएगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक ऐसी पूंजीवादी समाज में है हम, जहां महिलाओं को तो सिर्फ एक माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनके दर्द को ऐसे ही तकनीकी शब्दों में कम करने का काम इस सोसाइटी करती है। और आप देख ही रहे होंगे कि पिछले दिनों अंकिता भंडारी का मामला, मतलब उसके साथ कितने ही रेप हुए होंगे, उसकी हत्या हो गई, लेकिन आज उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उनकी राजनीतिक पहुंच है, उनके पास पैसा है। तो ऐसे ही हम समाज में जी रहे हैं, जिनमें हम न्याय की उम्मीद आम जनता से कर सकते हैं, इंसाफ पसंद लोगों से कर सकते हैं कि सड़कों पे उतरे और अपना हक और ऐसे लोगों को सड़कों पे जवाब दें। तो आप लोगों का क्या है इस पर रुख, और जो दिशा छात्र संगठन है उसका क्या है रुख पूरा? मतलब दिशा छात्र संगठन तो ऐसे तमाम सारे मुद्दों को उठाता ही रहा है, और हम इसका विरोध करते हैं, और जितना जल्द इसको वापस लिया जा सके इसको वापस लिया जाए। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज महोदय का आता है कि उन्होंने कहा था कि नाला तोड़ना या पकड़ना बलात्कार में नहीं आता है, उसका भी विरोध हुआ था। बिल्कुल, मतलब वो बताते हैं कि नाड़ा तोड़ना, स्तन दबाना, इसको रेप नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि अटेम्प्ट टू रेप है, और ये पॉक्सो के धारा 7 के तहत अपने आप में यौन हमला नहीं है। मतलब ऐसे हमारे जजमेंट, मतलब वही हम आपको कुछ देर पहले बताए ना कि वो चाहे जो कर ले, इस स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो रेप नहीं है। चाहे आप उसको खा जाइए, चाहे आप उसको प्लास्टिक लगा के नोच जाइए, स्किन टू स्किन से कांटेक्ट का क्या मामला है? मतलब एक इंसान की रिस्पेक्टफुली जिंदगी पे आप इतना जानवरों की तरह हरकत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि स्किन टू स्किन
कांटेक्ट नहीं हुआ इसलिए रेप नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये चर्चा चल रही है कि बताया जा रहा है कि इस समय महिला विरोधी ज़्यादातर माहौल बनाया जा रहा है। महिला विरोधी दरअसल पूरा माहौल ही है ना। मतलब आप देखिए अभी पिछले दिनों क्या ही हुआ, मतलब पुलिस थाने में घुस के रेप थ्रेट्स दे रहे हो, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, तो हम बना क्यों रहे? ये तो सबको समाज में दिख रहा है ना कि इसमें बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। नंगी आंखों से जिनके पास आंख है देखने के लिए उनको दिख रहा होगा। नहीं, आप लोगों का एक नारा है भारतीय न्याय व्यवस्था मुर्दाबाद, स्त्री विरोधी मानसिकता मुर्दाबाद। क्या मतलब ये जो सरकार कहती है हम तो स्त्री को लाते, आप स्त्री मानसिकता मुर्दाबाद करें, स्त्री जो मानसिकता है वो विरोधी है, स्त्री विरोधी है? बिल्कुल, मतलब अभी जैसे जैसे बयान आ रहे, कितने ही बयान आपको गिनाए। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की एक जज जो फीमेल ही है, उन्होंने बयान दिया कि अगर आप अनमैरिड है तो आप किसी से फिजिकल रिलेशन में नहीं आ सकते। मतलब आप कौन होते हैं किसी के प्राइवेट चीज को तय करने वाले? मतलब आपकी मानसिकता सोचिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग ऐसे जजमेंट सुना रहे हो तो उनकी क्या ही मानसिकता है। अभी पिछले दिनों जो मथुरा वाला मामले में सुनाया गया फैसला कि उसने प्रतिरोध नहीं किया इसलिए उसकी सहमति मानी चाहिए। मतलब आप किसी को थ्रेट देके रेप के लिए मान ले और उसको रेप नहीं माना जाएगा। इस तरीके से तो एपिस्टीन फाइल में भी लोगों को थ्रेट देके ही तो पूरा रेप किया गया है, तो क्या उसको रेप नहीं माना जाएगा? और ऐसे लोगों को संरक्षण देना है, इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं का मतलब एक आगे किया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ खड़े हैं जानते हैं कि हम कितना सेफ है। आए दिन भोड़े से भोड़े गाने निकलते हैं, उन पे कोई सेंसरशिप नहीं लगता है, लेकिन आप अपने हक के लिए सड़क पे उतर जाइए, आपको जेलों में ठूस दिया जाएगा। मतलब आपका सीधे से कहना है कि जो ये इस समय का कानून व्यवस्था है और इस समय का जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से पूरा स्त्री विरोधी है? बिल्कुल, मतलब हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं ना कि उससे हट के कोई जजमेंट हो भी नहीं सकता है। पूंजीवाद में दरअसल हर चीज पैसे पे ही बेस्ड होती है और बेस्ड महिलाएं भी एक कॉमोडिटी के तरह ही सोसाइटी में हो जाती है। तो उनकी मतलब ये व्यवस्था ऐसी ही मानसिकता डेवलप कर सकती है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए स्त्री का वो सिंबल्स बनाया गया है। आज अगर हमें जीना है इंसान की तरह तो एक ही तरीका, लड़ना और अपनी आत्माओं को अपराजेय बनाए रखना। पितृसत्ता का नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो, फांसीवाद का नाश हो, स्त्री मुक्ति लीग। देह नहीं होती है एक दिन स्त्री और उलट पुलट जाती है सारी दुनिया अचानक। क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहना यही चाहेंगे कि मतलब जो ये स्त्री विरोधी फैसले लगातार आ रहे हैं, इस पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, इसको वापस लिया जाए और स्त्रियों के लिए मतलब जो ये लगातार लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ मतलब कि अगर ऐसे फैसले आ रहे हैं तो लोगों को सड़कों पर उतर करके पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज साहब का जो आया है जजमेंट आया, उस पर क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो भयंकर स्त्री विरोधी मानसिकता से लैस होकर वो डिसीजन पारित किया गया है। क्योंकि सोचिए कि उसमें सीधे सीधे कहा गया कि अगर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, केवल एक्यूजेशन हो रहा है, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। अब मतलब ये कितना अनैतिक है, मतलब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश का चाहे छोटी अदालत हो या हाई कोर्ट हो, कहीं पे भी ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि वहाँ पर ऐसे कोई लोग बैठे हैं जो स्त्रियों के लिए कोई अच्छा कानून बना रहे हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था या अलग अलग जो हाई कोर्ट के फैसले आते हैं वो इतने भयंकर होते हैं। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मसला अगर उठाकर हम देखें तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी इसी तरीके से जमानत दे दी गई थी, चिन्मय आनंद को भी जमानत दे दी गई थी, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, जो प्रेग्नेंट महिला थी, उनके भी रेपिस्टों को जमानत दे दी गई थी। और इसको सह कौन दे रहा है? इसको सह दे रही है सरकार में सत्ता में बैठी हुई ये फांसीवादी भाजपा सरकार, जिसका चरित्र ही स्त्री विरोधी है। IIT BHU की घटना हम देखें तो IIT BHU में भी यही हुआ था कि भाजपा IT सेल के लोग दिन दहाड़े गन पॉइंट पर एक महिला के साथ बलात्कार करते हैं और फिर उनको भी छोड़ दिया जाता है और विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम लोग फूल मालाओं से ऐसे रेपिस्टों का स्वागत करते हैं। तो सत्ता में ही अगर ऐसे लोग बैठे हैं, प्रज्वल रवन्ना, तमाम ऐसे लोग जो भयंकर स्त्री विरोधी हैं, तो आज के दौर में हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कोई फैसला आएगा वो महिलाओं के हित में होगा। तो ये वो छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नरेंद्र कुमार व्यास के जजमेंट का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी स्त्री विरोधी मानसिकता के साथ इस समय जजमेंट्स हो रहे हैं और जो माहौल है वो स्त्री विरोधी का माहौल है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।